नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर उत्तर प्रदेश सियासत से जुड़ी खबरें और उत्तर प्रदेश में आज का दिन था सुपरहिट मुकाबले का, क्योंकि मैदान पर ये तमाम दिग्गज थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि आज मुरादाबाद में थी और आज सब सत्ता के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। मगर उससे पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बुरी तरह से बौखला गए हैं? क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अखिलेश यादव को जिस तरह की प्रतिक्रिया उनके रोड शोज में मिल रही है, उससे वो हिल गए हैं? अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो में आप देखिएगा कि एक पार्टी का नेता जिनका नाम है विभ्राट चंद्र कौशिक, वो उनसे कुछ कहने जाते हैं मंच पर, और देखिएगा किस तरह से झल्ला जाते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, और फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। देखिए 12 सेकंड के इस वीडियो में यह नेता मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कान में कुछ कहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या गुनाह कर डाला इस नेता ने कि इस तरह से झल्ला गए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? और यह पहली बार नहीं है दोस्तों। आपको याद होगा, एक बार एएनआई को माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा था? सुसंस्कारी मुख्यमंत्री की क्या इन्होंने मिसाल पेश की थी, याद है? भूल गए? ये देखिए, अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो? अब ये जो चू शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया, वो चू से क्या होता है मुझे तो नहीं पता, आपको पता है? खैर, तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इससे पहले भी अपने शॉर्ट टेम्पर का, अपने तथाकथित संस्कारी रवैये का परिचय देते रहे। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, संसद के अंदर किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसलिए रो दिए थे क्योंकि उनका यह आरोप था कि मुलायम सिंह यादव सरकार जो है उन्हें टारगेट कर रही है। मैं नहीं भूला उनके आंसुओं को। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की झल्लाहट की इस वक्त क्या वजह है? अखिलेश यादव की आज ललितपुर में रैली थी। जी हां, बुंदेलखंड में अखिलेश यादव दस्तक दे रहे हैं। और दोस्तों, इन तस्वीरों से आपको पता चलेगा कि उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। यही प्रतिक्रिया बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द का सबब बनी हुई है। आज अखिलेश यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, मौसम बदल रहा है और लखनऊ वालों को सही मायने में पता चल रहा है बदलते मौसम का एहसास। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आज का मौसम अचानक बदला, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पर मैदान में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, मौसम कैसा भी हो, लेकिन ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि लखनऊ में जो बैठे उनका मौसम खराब होगा। अब उनकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। और यहां के लोगों ने भी बहुत सुन लिए हैं उनके जुमले। तो सवाल फिर मैं कहना चाहता हूं, इस वीडियो में जहां वो बीजेपी के एक नेता विभ्राट चंद्र कौशिक को हड़का रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को डर सता रहा है? अखिलेश यादव जिस तरह से अपनी दस्तक दे रहे हैं चुनाव में, क्या यह वजह है? दोस्तों, मगर मौसम बदलने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। मैं आपको मथुरा लेकर चलना चाहूंगा दोस्तों। मथुरा में हालात बहुत गंभीर बने हुए हैं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश मथुरा के एसएसपी गौरव ग्रोवर की बयान। गौरव ग्रोवर और वहां की पुलिस बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि वहां का जो हिंदुत्ववादी संगठन है, वो लोग मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के नाम पर तनाव पैदा कर रहे हैं। शाही ईदगाह में वो लोग जो है मूर्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और पुलिस ने इस बात की इजाजत नहीं दी है। 6 दिसंबर भी आ रहा है और लगातार यह संगठन, जो कि बीजेपी से बहुत करीब हैं, माहौल में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, इसलिए वो समाज में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास कर रही है? और मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी स्क्रीन पर केशव प्रसाद मौर्य और उनका यह बयान, इस बयान में पूरे स्क्रीन पर देखिए, वो अयोध्या और काशी के मंदिरों के बाद अब मथुरा की बात कर रहे हैं। क्या यह महज इत्तेफाक है कि एक तरफ एक हिंदुत्ववादी संगठन मथुरा में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही है और दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री मथुरा में मंदिर की बात कर रहे हैं? मैं एक बार फिर दोहरा दूं दोस्तों, जिस तरह से राम मंदिर में अदालत में जीत हासिल हुई थी, रास्ता सिर्फ वही है।
राम मंदिर के मुद्दे पर जिस तरह से अदालत का फैसला आया था, उसने प्रमाणित किया था कि हिंसा से, सांप्रदायिक तनाव से जीत कभी हासिल नहीं हो सकती। जीत हासिल हो सकती है तो सिर्फ अदालती रास्ते से। तो फिर मैं समझना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के जो डेप्यूटी हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो इस तरह से भड़काने वाले बयान, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले बयान क्यों दे रहे हैं। इसी तरह से नारायणी सेना मथुरा में तनाव क्यों पैदा कर रही है। क्या इन लोगों को बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि आखिर किस तरह का तनाव पैदा किया जा रहा है। क्या मथुरा की जनता की जान माल की इन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। क्या ये समाज के अंदर दंगे फैलाना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा दुख की बात कि आज सहारनपुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह थे, राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ थे। शाकुंभरी महाविश्वविद्यालय का शिलान्यास, कितना खूबसूरत मौका था दोस्तों। शिक्षा, क्या शिक्षा में तनाव या सांप्रदायिक तनाव की कोई भी गुंजाइश है। मगर आज क्या बयान दिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। मुजफ्फरनगर दंगे के मुख्य आरोपी को तब की सरकार मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित करके बड़ी ही बेशर्मी के साथ प्रदेश के दंगाइयों के हौसलों को बढ़ावा देने का काम करती थी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्यों गलत बयानी कर रहे हैं। आपने हाल ही में कैराना में एक रैली की थी और मंच में आपके साथ कौन थे? सुरेश राणा। क्या आप बतलाने का प्रयास करेंगे कि सुरेश राणा और संगीत सोम, जो कि मुजफ्फरनगर दंगों में जिनका एक किरदार था, उनके खिलाफ केसेस किसने वापस लिए? यह आरोप तो आप पर है। आप दंगाइयों का, या जो दंगा में किरदार निभा रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। फिर क्या आपको हक है दूसरी सरकारों पर उंगली उठाने के लिए? आगे उन्होंने क्या कहा? पहले उत्तर प्रदेश में पलायन, दंगे और अराजकता चरम पर थी, जिससे प्रदेश की छवि खराब हो गई थी। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं। प्रदेश पिछड़ते पिछड़ते बीमारू राज्य के रूप में गिना जाने लगा था। बेटियों की क्या हालत है, जरा आप हाथरस जाइए। बेटियों की क्या हालत है, बदायूं जाइए, जहां एक 50 साल की औरत का पुजारी ने मंदिर के अंदर दुष्कर्म किया था। बेटियों की क्या हालत है, आप जाइए उन्नाव, जहां आपके ही एक सांसद कुलदीप सेंगर ने एक बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो कृपया बेटियों की बात मत कीजिए। अभी हाल में वो घटना क्या हुई थी जिसमें एक दलित बेटी के साथ दुष्कर्म और फिर उसके पूरे परिवार को जो है साफ कर दिया गया। वहां पर भी लगातार आरोप लगते रहे कि जो सवर्ण जाति के लोग हैं उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये आपके प्रशासन पर आरोप लग रहे थे। तो क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को यह हक है बोलने का कि जो सरकारें हैं, पिछली सरकारें, वो दंगाइयों के साथ थीं, या उन सरकारों के दौरान ही लड़कियां छेड़ी जाती थी और उनके साथ दुष्कर्म होता था? दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह भी थे और अमित शाह ने भी इस मौके पर दंगों को ही याद किया, यानी कि विश्वविद्यालय के शिलान्यास के मौके पर ही दंगों को याद किया। सुनिए। तो सुना आपने। मगर दूसरी तरफ दोस्तों, अखिलेश यादव का रवैया बिल्कुल साफ है। वो एक रणनीति के तहत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। आज ललितपुर में उन्होंने जनता से पूछा, आपको योगी सरकार चाहिए या योग्य सरकार चाहिए? किस तरह से इस दोनों का फर्क उन्होंने बताया, आप खुद सुनिए दोस्तों। और ये मुख्यमंत्री क्यों देंगे आपको लैपटॉप? क्योंकि ये मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते। और जो मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानता, वो तो बताओ नौजवानों के भविष्य बेहतर बनाने के लिए लैपटॉप नहीं दे सकता। इसलिए आपसे हम पूछने आए हैं, बताओ आप योगी सरकार चाहते हो क्या योग्य सरकार चाहते हो? योगी सरकार होगी तो पढ़ाई का इंतजाम होगा, अच्छी रोजगार का इंतजाम अच्छा होगा, और पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में लैपटॉप देने का काम भी योग्य सरकार करेगी। योगी सरकार नहीं कर सकती। अखिलेश यादव
लगातार अपने भाषणों में गरीबों पर केंद्रित कर रहे हैं। यही नहीं, वो अपनी जातियों को भी साध रहे हैं, क्योंकि आज ललितपुर में उनके साथ ओम प्रकाश राजभर भी थे। उन्होंने प्रदेश की जनता को याद दिलाया कि लॉकडाउन के वक्त गरीबों के साथ क्या किया गया था। सुनिए। 4.5 साल में इतना दुख, तकलीफ, परेशानी कभी गरीबों को नहीं मिली जितनी सरकार ने दी है। वो तस्वीरें कौन भूल जाएगा जिस समय लॉकडाउन लगा था और हमारे मजदूर भाइयों को दूसरी जगह से आना पड़ रहा था, जो दूसरे प्रदेश में काम कर रहे थे। उन प्रदेशों से जब लौट करके आए तो ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी किसी ने। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी और किसी भी मजदूर भाई को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया। न जाने कितने दिन वो सीमा पर खड़े रहे, जहां पर गाय बांधी जाती थी, गौशाला थी, खाली मैदान था, वहां हमारे मजदूर भाइयों को रख दिया। भूखे प्यासे, बिना नहाए, बिना पानी के हफ्तों हफ्तों हमारे मजदूर भाई रहे। यही नहीं दोस्तों, वो कहते हैं कि ये सरकार बार बार कहती है कि ये दमदार सरकार है। अखिलेश ने कहा नहीं, ये दमदार सरकार नहीं है, ये सिर्फ दमदार झूठ की सरकार है। अखिलेश यादव ने किस तरह से उन पर हमला किया, सुनिए। ये कहते हैं हमारी दमदार सरकार है, ये इनकी दमदार सरकार नहीं है। इनके पास दमदार झूठ है, दमदार झूठ है। इनकी दमदार सरकार नहीं है, दमदार झूठ है। और दमदार झूठ वालों ने सोचो कैसा करके दिखाया। ललितपुर की वो तस्वीर कोई भूल नहीं सकता, जब किसान अपने हक को मांगने निकले। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गृह राज्य मंत्री के साथियों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने किसानों जो हक मांगने गए थे उनके ऊपर जीप चढ़ा दी। कोई सोच सकता है कि आज के समय पर किसानों को जीपों से कुचल दिया जाए? दरअसल दोस्तों, इसी प्रतिक्रिया की वजह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। और यही नहीं दोस्तों, आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मुरादाबाद में जोरदार रैली की। ये तस्वीरें देखिए और देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा को किस तरह की प्रतिक्रिया यहां मिल रही है। और मैं आपको ये क्यों बतला रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं उत्तर प्रदेश में, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार धावा बोल रही हैं। वो ये भी जानती हैं कि उनके साथ कोई नेता नहीं है, मगर इन रैलियों में जो उनको भीड़ मिल रही है, ये कई मामले में कई सवाल खड़े कर रही है कि एक पार्टी जिसके पास जनाधार के नेता नहीं है, जिनके पास सिर्फ एक प्रियंका गांधी वाड्रा है, वो पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से भीड़ कैसे जुटा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी के पास है। वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो खुलेआम हमारे आकस्मिक फंड से 40 लाख रुपए निकालकर आजमगढ़ में रैली करती है देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए? बीजेपी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा को जो ये प्रतिक्रिया मिल रही है वो काफी कुछ कहती है। इस मौके पर भी उन्होंने करारा हमला बोला मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर। आपने देखा होगा 27 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हुई। 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया। क्या हुआ? पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की गई, भर्ती फिर से लटक गई। फिर से क्यों कह रही हूं? क्योंकि इस तरह से तमाम भर्तियां हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर चुकी हूं, ऐसे युवाओं से बात कर चुकी हूं जो 6 सालों से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने 4-5 परीक्षाएं दे दी हैं, लेकिन आज तक उनको रोजगार नहीं मिला। प्रियंका गांधी वाड्रा का हमला स्पष्ट था कि यह सरकार किसी की नहीं है, क्योंकि जीएसटी ने और नोटबंदी ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी और उसके बाद लॉकडाउन ने एक बार फिर इस सरकार की कलई तोड़ दी और फिर कोरोना सामने उभर कर आया। तब तो हालात इतने खराब थे कि हिंदुओं तक को भी अपने शवों को नदी के तट पर दफन करना पड़ा। और यह मुद्दा अखिलेश यादव ने भी अपनी चुनावी रैलियों में उठाया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि
अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार हमला बोल रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर। कांग्रेस की दिक्कत यही है कि जमीनी स्तर पर उनके पास नेता नहीं है। अखिलेश लगातार जमीनी स्तर पर तमाम जातियों को साध रहे हैं और इस वजह से उन्हें बहुत ही शानदार प्रतिक्रिया जो है या रिएक्शन जमीनी स्तर पर मिल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से शुरुआत कर रही है अपने अब चुनाव प्रचार को, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा दोस्तों, इनकम टैक्स की रेड्स पड़ेंगी, एनआईए की रेड पड़ेगी, ईडी की रेड पड़ेगी, यानी कि बीजेपी जो है वो अखिलेश यादव के किसी भी नेता को बख्शने नहीं वाली है। मगर सही मायने में यही जो है इम्तिहान होगा अखिलेश यादव का। क्या अखिलेश यादव जेल जाने से डर जाएंगे या फिर वो आगे बढ़कर ऐसी किसी भी कोशिश को गले लगाएंगे? सबके जहन में यही सवाल है। और मेरा वादा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सियासत से जुड़ी हर खबर आपको मैं अपने मंच पर दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और एक बार फिर आपसे अपील कि मेरे इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। और हां, यही आपका मंत्र भी होना चाहिए। अब विशार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।